सोरेन सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हांडू ग्राम, जो टंडवा प्रखंड में पड़ती है और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आती है। आपको यहाँ की जानकारी मैं दूंगा। जिस प्रकार से आप यहाँ देखते हैं लोगों खड़ा है और यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो इस प्रकार के थी। ये ग्रामीणों के द्वारा दुर्गा सोरेन सेना को यहाँ पर बुलाया गया। आप यहाँ बैनर देख रहे होंगे, जिस प्रकार से यहाँ बैनर लगी हुई है। आप जरा कैमरामैन बैनर को और आप दिखा सकते हैं। और रांची से यहाँ पर दुर्गा सोरेन सेना के मुख्य पर्यवेक्षक सह केंद्रीय प्रधान महासचिव का आगमन हुआ है। और यहाँ पर जिस प्रकार से कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ और कठिनाइयों को देखने के मिल रहा है, जो कि ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इनके अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, जो कि उसी परेशानी को सुनने के लिए यहाँ पर दुर्गा सोरेन सेना के मुख्य पर्यवेक्षक आए हुए हैं। और उससे पहले मैं लोगों से जानकारी लेता हूं। और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग एक बात मैं कहना भूल गया, यहाँ पर हांडू ग्राम में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है और ना ही ऐसे ग्राम में है जहाँ पर ये अपने मीटिंग को भी कर पाए। अच्छे सुविधा नहीं है, मतलब अगर किसी प्रकार की मीटिंग होती है तो ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ों में ही इसी तरह से बैठ के किया जाता है। और अगर ये पहाड़ नहीं है तो कहीं और समतल मैदान है, वहाँ पर किया जाता है। वे जाहिर सी बात है कि आज के युग में जो कि 75 साल बीत गए हैं, सरकार द्वारा एक अच्छी खासी व्यवस्था की जाती है कि ग्रामीणों के लिए एक अच्छे से भवन का निर्माण किया जाता है, जो कि हांडू ग्राम में ये भवन भी नहीं देखा जाता है, जो ग्रामीण अपना मीटिंग करने के लिए सक्षम हो। आज यहाँ पर ये पत्थरों के बीच में, आप ये पत्थर देख रहे होंगे मेरे पीछे, पत्थरों के बीच में ही बैठकर यहाँ पर ये अपना बैठक किए हैं, जिनमें बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराई है दुर्गा सोरेन सेना को, जो आज यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। और मैं इन सभी से पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार की परेशानियाँ हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेश ठाकुर नाम है। आप लोग को यहाँ पर किस प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी बहुत, रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत में गर्दा धूल में खा रहे हैं। अच्छा। लूट फसट के यहाँ बाहर का लूट फसट खा जा रहा है। अच्छा। सब दलाल लोग सब बैठा हुआ है। हाँ। है ना? हाँ। थाना भी बिका हुआ है, जिला भी बिका हुआ है। हाँ। है ना? सब तरह से बिका हुआ है। एक चीज आप यहाँ बताइए, ग्रामीण लोग यहाँ शोषण में दबा हुआ शोषण में है ना? पुलिस भी आता है, हाँ। मार धाड़ कर चला जाता है। अच्छा अच्छा। है ना? हड़काक भी चला जाता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर किस प्रकार के, मतलब यहाँ रेलवे साइडिंग है सामने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर होती है? यहाँ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। रेलवे साइडिंग यहाँ हांडू ग्राम से कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। हाफ किलोमीटर है। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश ठाकुर नाम हुआ। सुरेश ठाकुर जी। तो क्या यहाँ पर या आप, मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ पर पोल सिर्फ दिख रहे हैं, तारे थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, क्या ये कब से यहाँ पर लाइन की व्यवस्था नहीं? यहाँ से 10 साल से नहीं है सर। 10 साल से नहीं, इससे पहले थे क्या? नहीं था, मतलब 75 साल। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर हांडू ग्राम की दुर्भाग्य है या दुर्भाग्य कहें या पर जनप्रतिनिधि की लापरवाही कहें, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखा रहा है कि जनप्रतिनिधि की भी लापरवाही दिख रही है, जो कि आज तक 75 साल बीत जाने के बाद भी हांडू ग्राम में बिजली का व्यवस्था नहीं है। महज 3 किलोमीटर के दूर में यहाँ पर कोयला ढुलाई का कार्य होता है, जो रेलवे साइडिंग यहाँ पर है। और इस जानकारी मैं दूंगी, मैं इससे पहले के वीडियो में इस ग्राम का मैं जिक्र किया था कि एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर बिजली का भी व्यवस्था ढंग से नहीं है। दोस्तों, मैं और एक है बंदा यहाँ पर ग्रामीण है, जिनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ जब रेलवे साइडिंग खोली जा रही थी या कोल खनन खोले जा रहे थे, उस समय क्या क्या कंपनी बोली थी या क्या किस प्रकार की व्यवस्था देने की बात कही थी? यहाँ तो कंपनी खोलने के पहले बोले कि बिजली देंगे, पानी देंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। आज तक हम लोग को यही मिला है, पहला डस्ट, दूसरा मौत। इसके सिवा आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है।
तो एक और सवाल है, अभी मैं इनसे करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है कि बहुत से जनप्रतिनिधि या कुछ यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बोला कि नहीं 300 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है और सारे चीज सुविधा से लैस है। ये ग्राम जैसे सीपुर साइडिंग हुए और फिर हरगरा साइडिंग हो गए, इन लोगों को रोजगार बहुत अच्छे खासे मिले हुए हैं और इस प्रकार के तो न्यूज में चल रहे थे, पेपर में भी आया था और एक दो बंदे थे जो मीडिया सोशल मीडिया में बोलते नजर आए कि इस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अभी भी त्राही कर रहे हैं, हाँ। रोजगार घूमे चल रहे हैं। हाँ हाँ। अभी खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऊपर से तो क्या बोलते हैं, बारिश नहीं हुआ है। बारिश नहीं होने के कारण से हम लोग खेती किसान का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे में भी जमीन चला गया, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ के मुखिया के कौन है अभी? यहाँ का मुखिया है सुदेश राम। सुबेश राम जी, तो उनको ये सब जानकारी है कि नहीं? जानकारी है। तो क्या आपको इस मुहैया में नहीं कराते हैं? जैसे ये उनका काम ही है कि जनप्रतिनिधि का कि जो गांव में समस्या है उसको आगे तक पहुंचाने का काम ही है उनको। तो ऐसा क्या होता है? ग्राम पंचायत नहीं होती है? नया नया ही बने हुए हैं। अच्छा, नया है। नया इससे पहले वाले क्या कौन थे? प्रयागराम थे। तो उनका क्या है? उनका क्या था? वो ये सब काम नहीं करवा पाए? कुछ नहीं करवा पाए। क्यों? कारण क्या है? वो ऐसा फंड नहीं आता। फंडा नहीं। अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी कमजोरी है। आज इन लोग मजबूर है कि ऐसे इलाके में बैठक करते हैं अपना और अपनी जन सुनवाई का मांग करते हैं। क्या ग्राम सभा भी आप लोग इसी प्रकार से बैठक करते हैं? मतलब यहाँ पर कुछ साधन नहीं है? नहीं, कोई साधन। पंचायत भवन नहीं है? नहीं। देखिए यहाँ पर पंचायत भवन भी नहीं है और यहाँ पर साधन भी नहीं है। माने कई तरह के ग्रस्त है यहाँ पर लोग। यहाँ पर ग्रस्तता इतना ज्यादा है और इनके हक अधिकार का भी सम्मान नहीं किया जाता है और न इन्हें हक अधिकार मिला जाता है। कारण जाहिर से है कि एक ही कारण हो सकता है। सबसे पहली कारण यह है कि जागरूकता का अभाव। यहाँ पर लोगों की जागरूकता अभाव है। जो जागरूक है उसे पैसा कौड़ी दे के महज चंद रुपये में बिक जाते हैं और इस समस्या को नहीं सुलझा पाते हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक और हमारे गांव के ही हैं जिनसे मैं वार्तालाप करूंगा। क्या क्या समस्या है आप कुछ बता सकते हैं? सिर्फ समस्या बहुत है सर। समस्या तो यहाँ अनेक समस्या है, लेकिन पहला समस्या यहाँ का जो सडिंग का मामला है और जमीन का मामला है। जमीन का मामला है। जमीन भुगतान नहीं हुआ? जमीन अभी हम लोग को भुगतान नहीं हुआ है। अधिकरण कौन किया? अधिकरण हमारा सीओ साहब की। रेलवे में गया है क्या? हाँ, रेलवे में किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आप लोग आवाज नहीं उठे हैं, क्या क्या कारण है? यहाँ पर आपको ना मुआवजा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना जनप्रतिनिधि का साथ मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? जमीन वो मेरा है। जमीन हम जोत कोट करते आ रहे हैं, उसका कागजात भी है और जो उनको कागजात उनको जमा भी किए। और दूसरा में है कि रेलवे वाला बजबरन प्रशासन के द्वारा वहाँ जो मेरा मकान भी था, मकान भी ढहवा दिया JCB ला करके और बजबरन है से वहाँ काम चालू किया। हम लोग पथराव भी किए कि काम नहीं होने देंगे। काम तो बंद है अभी फिलहाल है। मुआवजा भी नहीं मिला है। मुआवजा लगभग में लटका हुआ है। उसमें लगल है प्रक्रिया, बहुत लंबा चौड़ा दिन से चल रहा है। लेकिन रेलवे जो है से बजबरन पुलिस प्रशासन के बल से काम कर दिया कुछ और कुछ हम लोग अपना रुतबा दिखा करके अभी रोक के रखे। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। हम लोगों यहाँ जब मैं आ रहा था यहाँ तो रेलवे साइडिंग का काम बंद है। क्या आपको पता है किस कारण से बंद है? रेलवे साइडिंग बंद नहीं है, वो चालू है। उसका जब ट्रांसपोर्टिंग वहाँ से होता है। नहीं, अभी काम बंद है। अभी फिलहाल न्यूज में भी चला है कि काम बंद किया गया। क्या आपको जानकारी है? ये हमको जानकारी नहीं। क्या सर आपको जानकारी है कि किस कारण से बंद किया गया? शायद क्या बोलते हैं, दुर्गा सोरेन सेना आज हमारे ग्रामीण के साथ बैठक करने वाले थे। इसके लिए काम बंद है। इसके लिए काम बंद है। देखिए आप लोग जान सकते हैं कि इनका जो भी जनप्रतिनिधि और लोगों द्वारा जो बोला जा रहा है कि इनको सारी सुविधाएं 300 लोगों का नौकरी दिया गया है और जमीनों के स्तर में जो मामला फंसे हुए हैं वो सब देखते हुए इन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द के सामना करना पड़ रहा है।
इस प्रकार की यहाँ पर प्रशासनिक पहल भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की इन ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी वजह से आज ये ग्रामीण दुर्गा सोरेन सेना का हाथ थामने में मजबूर हो गए हैं और इनका साथ देने के लिए दुर्गा सोरेन सेना के पर्यवेक्षक जी हैं यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा, क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लें। सर, आपने यहाँ पर अभी जनसंपर्क मतलब जो बैठक किए हैं उसमें आपने विभिन्न प्रकार के लोगों से समस्या सुनी है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ बहुत समस्या है। ऐसा समस्या तो हम झारखंड में सोचे भी नहीं थे कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद यहाँ के लोगों को अभी तक बिजली नहीं दिया गया है। मूलभूत सुविधा के लिए अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखिए, आते समय हम देखे रोड नहीं है, पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये देखिए, ऐसा पहाड़ पर्वत पर यहाँ के लोग बैठक करते हैं, एक पंचायत भवन नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों को मतलब आज भी लगता नहीं है कि देश हमारा आज़ाद हो गया है। ऐसा परिस्थिति यहाँ पर बना के रख दिया है। और यहाँ के लोगों का भारत सरकार जमीन अधिग्रहण कर लिया है, CCL जमीन अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ पर पूरा देश का कोयला जा रहा है, बड़का शेडिंग खोल लिया है। यहाँ से इतना करोड़ों अरबों का खजाना जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को विकास से कोसों दूर रखा गया है। और ना ही ढंग का एक स्कूल, मतलब ये लोग का शेडिंग खोलने से पहले या तो जमीन का अधिग्रहण करने से पहले इन लोग को एक से एक मतलब प्रलोभन दिया गया था कि अगर यहाँ पर आप लोग जमीन देते हैं तो आप लोग का जमीन में शेडिंग बनते हैं तो आपको अच्छा स्कूल का व्यवस्था दिया जाएगा, पानी बिजली मुहैया कराया जाएगा, यहाँ पर रोजगार हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी प्रकार का आपको दुख नहीं रहेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इन लोग तो अपना काम कर दिया। लेकिन रेलवे देखिए, आज इन लोग का साइडिंग तो बना दिया, लेकिन एक रोजगार तक का मुहैया नहीं कराया। CCL देखिए, इन लोग का जमीन अधिग्रहण करके पूरा देश भर में कोयला बेच रहे हैं अरबों रुपया का, लेकिन इन लोग को नौकरी तक नहीं दिया है, अभी कोई रोजगार का कोई साधन नहीं दिया है। बहुत लोग का जो जमीन अधिग्रहण किया है उसका अभी मुआवजा भी नहीं दिया है। तो ये गरीब और एकदम मतलब कमजोर आदमी कहाँ जाएंगे? मजबूरी में हम लोग के पास आए हैं, हम लोग देख रहे हैं, समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे बात को रखेंगे, DC स्तर पर बात रखेंगे, सरकार स्तर पर बात रखेंगे, और अगर नहीं सुना जाएगा तब हम लोग आंदोलन का प्रक्रिया अपनाएंगे। जी सर, एक सवाल आ रहा है कि आप अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा आनंद लग रहा है सर? क्या आनंद आपको मिल रहा है इस पहाड़ में? प्रकृति का गोद में बैठे हुए हैं, आनंद तो खूब आ रहा है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि ये प्रकृति का गोद में तो मेरा बाप दादा बैठे हुए थे, और बाप दादा मतलब आज भी जो बाप दादा के टाइम में भी समय बीता, आज भी वही टाइम यहाँ देख रहे हैं। हमारा देश में कोई तरह का आजादी मिलने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। इस बात का दुख ही है, इस बात का दुख नहीं कि हम प्रकृति का गोद में बैठे, ये खुशी महसूस हो रहा है। लेकिन फिर दोबारा हम सोचते हैं कि ये तो काम मेरा बाप दादा मैं कई साल वर्षों पहले आजादी से पहले बेटा कर देता, आज हम वैसे के वैसा ही परिस्थिति देख रहे हैं। तो हमारा देश आजाद होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप अभी दुर्गा सोरेन सेना के मुख्य पर्यवेक्षक से मैंने वार्ता की है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस गांव का विकास अभी तक 75 साल पहले जो था आज भी वही स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है कि इस गांव के लिए ये दुर्भाग्य है जो आज भी वही स्थिति में है और यहाँ के लोग भी इस प्रकार के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जबकि पूरे देश को बिजली देने वाला गाँव खुद एक रोटी निवाले के लिए भूखे सो रहे हैं और बिजली से वंचित है। क्या सर, आप यहाँ पर आए तो यहाँ जल मीनार भी लोगों से पता चला कि जल मीनार भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो एक चापाकल दिख रहा है सामने, हाँ। वो भी कई साल से खराब पड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ तो लोग को कुआं तक नसीब नहीं है, ये लोग तो नदी नाला का पानी पी रहे हैं। जल मीनार तो यहाँ मतलब एक सपना के जैसा हो गया है। यहाँ किसी भी चीज से सरकार कोई तरह, यहाँ जबकि
CCL का NTPC का CSR फंड रखा गया है, करोड़ों करोड़ों रुपया दे रहा है, लेकिन वह रुपया यहाँ पर दलाल और बिचौलिया के बीच में अधिकारी बांट रहे हैं और मिली भगत में खा रहे हैं। इस गांव के लोगों को कोई मतलब नहीं कि इस गांव में कुछ गरीब हैं उनको दिया भी जाए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मैं एक ऐसा ही नमूना यहाँ की इस गांव का दिखाना चाहूँगा जो कि दुर्भाग्य है। आइए मेरे साथ कैमरामैन, जरा आप आइए। मैं एक यहाँ भवन जो है, जो बच्चे के पढ़ाई के लिए किया जाता है, छोटे बच्चे रहते हैं, उसी से जब ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और इसी से भविष्य उनका बनता है और छोटे बच्चे से ही उनको पढ़ा लिखा किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है जो आंगनबाड़ी केंद्र है। क्या केंद्र है ये? कौन आएगा यहाँ? आइए, कौन आएगा? ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आंगनबाड़ी है जो बच्चे का पढ़ाई होता है। लेकिन मैंने यहाँ 2 बार आया, इस मीटिंग में 2 बार आया, मैंने दोनों बार इसी हालत में इस बिल्डिंग को देखे। और यहाँ देखे आंगनबाड़ी के सामने किस प्रकार से यहाँ कचरा है। तो ये बताए जरा हमको कि विकास खंड और जनप्रतिनिधि किस प्रकार का व्यवस्था कर रहे हैं और किस प्रकार का विकास कर रहे हैं, और ये बंद क्यों है? यहाँ कितने बच्चे होंगे? कौन जवाब देगा? ये कौन बोलेंगे? गाँव वाला आइए। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भीड़ है और यहाँ पर ये दोबारा मैंने इसको ये देखा है और मुझे लगा कि मैं इसका पर बनाऊंगा। क्या आपका घर कहाँ है? इधर ही। मेरा घर यहीं है। कौन सा है आपका घर में? ये हालत इस प्रकार से हालत क्यों है? आप जवाब दीजिए हमको। ये सरकार का कमियां से। सरकार की क्या कमियां हैं? आप नहीं, जब आप हमको बताइए, ये जब इतनी है, क्या बोलते हैं इसको, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो ये बांधा हुआ क्यों है? क्या यहाँ छगरी बैल बांधने का जगह है? नहीं, छगरी बांधने नहीं। हाँ। जानवर जो छूटा रहता है, हाँ। हो जाता है, अच्छा। आग मुद्दता है, इसके वजह से सब के लिए बंद। तो ये कब से बंद है? ये बंद नहीं है, ये तो चालू है। चालू है। तो इस प्रकार से ये भवन ये पूरा टूटा फूटा, बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे? किनके पास चाबी रहता है? ये अंदर का मैं देखूंगा। जब हमारे देश के बच्चे के लिए बैठने का सही उचित जगह नहीं है, तो ये जो है हम लोग का कोई सरकार इससे मदद नहीं मिलेगा। हम लोग कहाँ से इसको सेव कर सकेंगे? आप इसके बारे में जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं और लिख के क्यों नहीं देते हैं कि हमारे प्रखंड में इसका? हम लोग सुनते नहीं। सुनता ही नहीं। देखिए, लोगों द्वारा किस प्रकार से बोला जा रहा है कि इनके द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पर हमारी व्यवस्था करें, लेकिन फिर भी इनकी बातों को प्रशासनिक पहल में अनदेखी की जाती है। धन्यवाद। आपकी आवाज समस्या समाधान आपके साथ खड़ी रहती है हमेशा।